हेलो। आज के वीकली मार्केट राउंडअप में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीकली राउंडअप में कहा था कि निफ्टी 15,000 और सेंसेक्स 50,000 के रेजिस्टेंस लेवल पर hovering around, and as the resistance will be breached and market will run up further. बट ये साथ में मैं ये भी कहा था कि कोरोना मीटर ऑल्सो विल डिसाइड द अपवर्ड ट्रेंड ऑफ द मार्केट। ऐसा ही हुआ, मार्केट ने ट्रिगर लिया कोरोना मीटर के साथ। कोरोना केसेस इज ब्राउट डाउन, इज डाउन नाउ रिमार्केबल लेवल्स 2,10,000 somewhere around. New cases and death cases also somewhere around 3,500, 3,700 from 4,500 level. And it is good to see market is taking the trigger out of the corona meter and expecting the unlocking of the market. Lockdown will be unlocked and a more economic activity will be there in the country. और मार्केट तो ऑलवेज डिस्काउंट करता है फ्यूचर इवेंट्स को, तो ऐसा ही हुआ है। आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है। निफ्टी ने 15,435 पर क्लोज हुआ 97 पॉइंट अप होके, और सेंसेक्स 51,422 पर क्लोज हुआ 307 पॉइंट्स अप होके। आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई भी टच किया है, दैट इज 15,469 तक, दैट इज द ऑल टाइम हाई निफ्टी 15,469। बट सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई दैट इज 52,529 इज येट टू ब्रीच, एंड आई होप and we can hope कि this level will be breached in coming days or coming weeks as the corona meter getting down more and more and market will trigger further and निफ्टी भी अपने नए हाई की तरफ बढ़ेगा। Once again my pack of 8. Yes, State Bank of India, Tata Motor, State Bank of India closed at 422, Tata Motor 319, 322.23 तक गया था टाटा मोटर। बैंक ऑफ इंडिया 77, बैंक ऑफ बड़ौदा 83, इंजीनियर्स इंडिया में एक बात देखा गया कि वन सेकेंड इंजीनियर्स इंडिया जो है 88-89 के लेवल पर जाकर रेसिस्टेंस ले रहा है। वहाँ से फिर इट इज़ कमिंग डाउन 84 पर क्लोज हुआ, 84 के आसपास। तो इट इज़ 2 टाइम और 3 टाइम्स इंजीनियर्स इंडिया जो 89 पर आकर रेसिस्टेंस लेकर सप्लाई जोन में एंटर कर जा रहा है और शेयर के प्राइस नीचे आ जा रहे हैं। फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट कीजिए। इट इज़ वेरी गुड बेट इंजीनियर्स इंडिया। ये इस रैली में एक यही कंपनी जो है इतने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया जो करना चाहिए था। इनके पीएस जो है आगे निकल चुके हैं। आईओसी यस इट इज समवेयर अराउंड 110, ओएनजीसी 113, गेल 150 के आसपास है। ऑल दिस पीएस मूविंग क्रॉसिंग एवर। नाउ द पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, once again our my pack of 8, that is PNB 42 rupees में क्लोज हुआ। इट इज गो नाउ इट इज शोइंग द स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर अपवर्ड। आईडीबीआई बैंक 38 में हुआ। यूनियन बैंक इट कम डाउन फ्रॉम 38 to 34 लेवल। घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए। इट इज़ गुड फॉर यू टू गिव यू द बेटर रिटर्न एंड यू कैन रोटेट द सेक्टर। ITC 212. ITC is a very different type of share. It does not speculate very much this share. Very stable FMCG and cigarette manufacturing company.
एक और नए जो इस सेगमेंट में एक नया आज देखने को मिला है वो है इधर 2-3 दिनों में बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका प्राइवेटाइजेशन होना है, और इसने अपने फोर्थ क्वार्टर का जो रिजल्ट दिया है बीपीसीएल ने, रोबस्ट ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड व्हाट द very solid and sweet dividend declared by BPCL, that is 58 rupees per share. Once again, it is very good bet to invest in BPCL, क्योंकि डिविडेंड इतना डिविडेंड देना, मेकिंग गुड डिविडेंड yield ऑन शेयर प्राइस ऑफ 471, और ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन प्रॉस्पेक्ट इट विल गो अप, एंड कंपनी के फंडामेंटल्स ही बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, रिजल्ट्स आर शोन वेरी गुड. हाँ, इस क्वार्टरली रिजल्ट में एक बात है कि एक वन टाइम प्रॉफिट इज देयर इन द फोर्थ क्वार्टर, बट इट्स GRM एंड अदर्स ऑल्सो इन द बेटर आउटकम. तो हम लोग BPCL को भी सोच सकते हैं. इट इज़ गुड बेट, एंड इनका शेयर प्राइस भी इम्प्रूव करेगा, and you can get the dividend also, 58 rupees per share. If you calculate the dividend yield of BPCL, if you divide the 58 rupees divided by 471, you will be getting the good dividend yield, very good dividend yield, good bet to invest. Now on Monday we have to see how the market behaving. Once again, depending upon the chronometer, कुछ बातें निगेटिव भी ना हो. थोड़ा ब्लैक फंगस थोड़ा चिंता का विषय है, तो वी होप वी विल बी क्लियरिंग दिस प्रॉब्लम ऑल्सो वेरी सुन, एंड फ्रॉम जून वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट. हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हो सकता है जून महीने से वो स्ट्रीमलाइन हो जाए. देयर आर लिमिटेशन फॉर इट. आज के लिए इतना ही. कल मैं ऑप्शन स्ट्रेटजी पर आपके पास आऊँगा लेके कुछ उसमें ट्रिक, हाउ टू डू द ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर नॉट ओनली ऑप्शन में कैसे, दैट इज द निफ्टी ऑप्शन पर हम लेके आएंगे आपके पास. निफ्टी ऑप्शन को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, उसको हेजिंग कैसे किया जा सकता है कैश मार्केट के साथ. आई विल कमिंग अप फॉर टुमारो. थैंक यू. शुभ रात्रि. टेक केयर.